व्हाट इट इज अबाउट। सो इन चेंजेस को सुन के शायद आपको बहुत बेहतर लगेगा, बिकॉज ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव हैं। और कॉइन की लिक्विडिटी, कॉइन की डिमांड और लिक्विडिटी पूल्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। पहले हम शुरू करें आज का सिर्फ डेली वॉल्यूम। अगर हम अल्टीमा टोकन का देखें, I'll share the screen as well। आज का अगर हम देखें वॉल्यूम अल्टीमा टोकन का, तो टुडेज वॉल्यूम इज अ बिट गुड। और हम यहाँ पे 30% का ग्रोथ देख सकते हैं। सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ टुडे। प्लेटफॉर्म शुरू हो डीफाई प्लेटफॉर्म शुरू होने से पहले बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारे एक्साइटमेंट्स हैं जो यहाँ पे हो सकता है। सो यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज $6762 इज 36% का एक ग्रोथ और एक चेंज हमें देखने मिला। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्लेमर। ऑलवेज हम डिस्क्लेमर को प्रेजेंट करेंगे। जितने लोग भी ये रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स में देख रहे हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, या जितने भी लोग जूम पे देख रहे हैं, जस्ट वॉच एंड रीड डिस्क्लेमर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए शुरू करते हैं। तीन सबसे मुख्य प्रॉब्लम्स हैं, तीन सबसे मुख्य चीजें हैं जो जिसके ऊपर हम में चर्चा करनी है। वो सबसे पहला है कि हमारे जीवन में तीन प्रॉब्लम्स हैं सभी के, या मैक्सिमम लोगों के। सबसे पहले कैसे, पहला पैसा कैसे कमाएं, फर्स्ट। इन तीनों प्रॉब्लम से मैक्सिमम लोग रिलेट करते हैं, क्योंकि दिस इज ग्लोबल इशू, ग्लोबल एजेंडा। ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाएं। दूसरा, अगर पैसा कमा लिया है तो उसे बचाए कैसे, क्योंकि होता क्या है, हम लोग कहते हैं कि पैसा आता और जाता रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। हमें क्यों ये कहने की जरूरत है पड़ रही है कि पैसा आता और जाता रहता है? हम ये क्यों नहीं कहते कि पैसा आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है और बढ़ के आता रहता है? इट इज बिकॉज ऑफ आवर स्पेंडिंग हैबिट्स एंड हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीक होने की वजह से ये हमें फेस करना पड़ता है। और तीसरा प्रश्न है कि अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। सो जैसे जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजीज ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है पूरे विश्व को। और आज अगर देखें, पूरा विश्व, पूरे सारे व्यापार, लगभग सारे व्यापार वो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होकर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली टेक्नोलॉजीज जो है मार्केट में, उनमें से एक के बारे में आप सब जानते हैं, वो है ब्लॉकचेन। और इसे कहा गया है कि फ्यूचर ऑफ मनी। लेकिन मैं कहता हूँ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। मैं कहता हूँ कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं और आगे। सो एज ऑफ ऑल यू नो कि ब्लॉकचेन क्या है, तो बहुत सिंपल भाषा में हम समझाएं तो ब्लॉकचेन एक बहुत ही सिक्योर मेथड है ट्रांसफर करने का, असेट्स को किसी भी ट्रांसफर करने का, लेन देन करने का, किसी भी बिचौलिए के बिना। इसी को हम कहते हैं जनरल टर्म्स में ब्लॉकचेन। सो अगर आप ए ए से लेके बी को कोई भी असेट ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे समाज में एक अर्थव्यवस्था बनाई गई है, एक फाइनेंशियल वर्ल्ड बनाया गया है, जो फिस्कल मार्केट से कनेक्टेड है, कमोडिटी से कनेक्टेड है। बैंक्स ये अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है। और यहाँ पे हमेशा बीच में एक गारंटर होता है जो गारंटी करता है ए का ट्रांजैक्शन बी तक पहुंचा या नहीं। और ये बिचौलिया बहुत ज्यादा पैसे इसी मॉडल से कमाता है। सो लेट्स गो स्ट्रेट ऑन। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रही हैं? और उनमें से सबसे बड़ी कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो है बैंकिंग और
बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। आप HSBC जैसे बड़े नेम को ले सकते हैं, DHL, यूनिलीवर, आप शेल को ले सकते हैं। आप गवर्नमेंट में देख सकते हैं कि इतनी सारी गवर्नमेंट्स भी ऑलरेडी ब्लॉकचेन को बहुत सीरियसली लेके आगे चल रहे हैं, वॉलमार्ट जैसी बिग कंपनीज। और अगर हम पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, तो दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट सिंस 7 years इन द मार्केट। 7 वर्षों से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट्स भी दे रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है। इन्होंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रूफ ऑफ मार्केट पिछले 7 वर्षों में लगभग 2.8 मिलियन यूजर्स तक पहुंचाया है। इसके संस्थापक और इसके फाउंडर हैं मिस्टर एलेक्स वायनाट। आप सभी लोग इनको जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, दे आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है, हमारे कम्युनिटी का पार्ट है, इसलिए आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर हम बात करें इस महानुभाव की, आप दुनिया के सारे बड़े पब्लिकेशंस देख सकते हैं, चाहे वो द गार्डियन हो, चाहे एंटरप्रेन्योर मैगजीन हो, चाहे BNN हो, चाहे बिजनेस वर्ल्ड हो, BW जिसको हम कहते हैं, फोर्ब्स हो, साइबर बम्प हो, बिजनेस इंसाइडर हो, हर जगह आप इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। दिस इज इट एन अल्टीमेट टोकन। तो जो बेसिक फंडामेंटल बुनियादी ढांचा है जो पूरे इकोसिस्टम का, वो है ब्लॉकचेन। और अगर हम इस बुनियादी ढांचे की बात की जाए, तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है वो है स्मार्ट ब्लॉकचेन। स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो मदर कॉइन है वो है स्मार्ट कॉइन। और स्मार्ट कॉइन पे एक एक टोकन जो है जिसको हम कहते हैं अल्टीमा टोकन, जिसकी मार्केट वैल्यू अभी शुरुआती समय पे शुरुआत स्लाइड्स के पहले मैंने आपको दिखाई। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था है जो क्रिएट की गई है, जहां पे अगर आप देखें, इस अर्थव्यवस्था का पार्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड्स वो कार्ड्स हैं जहां जिन कार्ड के तहत आप पूरे विश्व में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। वाउचर्स वाउचर्स वो कोड्स हैं, जो एक्टिवेशन कोड्स हैं, जिसको आप डिस्काउंट में यूज कर सकते हैं, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के थ्रू। और इंडिया में अमेजोन और फ्लिपकार्ट के वाउचर्स भी अल्टीमा से अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें एक्सचेंज की, तो ऑलरेडी कंपनीज प्लानिंग टू लॉन्च देयर ओन एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और उसी के साथ साथ ट्रैवल प्लेटफॉर्म, ऑक्शन प्लेटफॉर्म और इन सारे प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत होने वाली है। तो अगर हम बात करें स्मार्ट ब्लॉकचेन की, तो स्मार्ट ब्लॉकचेन इज द ब्लॉकचेन फॉर अल्टीमा टोकन। तो जो अल्टीमा टोकन है, वो डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के बारे में है। जो डीफाई है अल्टीमा टोकन से कनेक्टेड, वो टोटली है डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल के बारे में। अब स्मार्ट ब्लॉकचेन पे ही क्यों? क्योंकि स्मार्ट ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, और इसके साथ साथ यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, सिक्योरिटी और ट्रस्ट है। यहाँ पे टोकन्स और एप्लीकेशंस बहुत इजीली इस ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इस पूरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सेफ है और सिक्योर है ट्रांजैक्शन करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, और इसी के साथ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, टोकन्स और लिक्विडिटी पूल्स को क्रिएट करना। एक स्टैटिस्टिकल डेटा को देखते हैं। स्मार्ट ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो डेडिकेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है, यानी कि आज तक आपने POS या POW सुना होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक की। जो ब्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 3 सेकंड्स की है। और बाइनेंस स्मार्ट चेन की भी अगर हम देखें, तो इट इज ऑल्सो 3 सेकंड्स की जो ब्लॉक फ्रीक्वेंसी है। इथेरियम, ये बिटकॉइन या लाइट कॉइन को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो इसकी जो ब्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 2.5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक की है। ट्रांजैक्शंस को देखें, इसके जो ट्रांसमिशन स्पीड है, ट्रांसमिशन रेट है, सॉरी, तो ट्रांसमिशन रेट इसका अप टू 2000 ट्रांजैक्शंस का है। वही जब अगर हम इथेरियम को कंपेयर, सॉरी, इथेरियम का स्टैटिस्टिकल डेटा देखें या बिटकॉइन का देखें, तो ये 7 से लेके 25 ट्रांजैक्शंस का है। अब अल्टीमा टोकन को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, अल्टीमा टोकन को इस प्रकार से का निर्माण किया गया है कि इसकी जो सप्लाई है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होगी, इसलिए हम कहते हैं इसको हाइपर डिफ्लेशन। और इसका जो मार्केटिंग प्लान है, इसको मार्केट करने का तरीका जो है,
वो इस प्रकार से है कि कम्युनिटी हमेशा ग्रो करती जाएगी एक बड़े स्तर तक। तो अगर हम बात करें बेसिक जो बेसिक डिटेल्स की, सो इसकी लिमिटेड सप्लाई है जो 1 लाख टोकन, 100,000 टोकन्स तक की है। और इसकी जो मैक्स सप्लाई डेली आ सकती है मार्केट में आफ्टर द लॉन्च ऑफ डीफाई प्लेटफॉर्म। डीफाई क्या है? डेफी हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज फिनांस को। अब कुछ लोग कहेंगे डीफाई ऐसा होता है, डीफाई वैसा होता है। सो यहाँ पे किस प्रकार से वो काम करेगा? यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल होगा जिसको हम एलपी कहते हैं, डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल। डीएलपी आप उसको कह सकते हैं। बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बस अगर मैं बहुत आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूं, तो लिक्विडिटी पूल एक ऐसा पूल होता है जहां पे टोकन्स की, कॉइन्स की सप्लाई को स्टोर किया जा सकता है। और ये पूल को उसके यूजर्स या उसके क्रिएटर्स अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस लिक्विडिटी पूल से, जो मैक्स सप्लाई हर दिन आएगी वो है 50 होगी, 50 टोकन अ डे, 50 टोकन हर दिन की। ईयरली जो हल्विंग होगी, हर दिन की जो इसकी हल्विंग होगी, वो 50 टोकन्स अ डे से शुरू होगी और हर वर्ष ये घट के आधी हो जाएगी। दूसरे वर्ष में 25, तीसरे वर्ष में ये 12 टोकन अ डे। इस प्रकार से कंपनी का प्लानिंग है इसे आगे बढ़ाने का। इसकी जो लाइफ टाइम बर्निंग की जगह यहाँ पे एक चेंज है, नोट कीजिएगा, अपनी टीम्स को इन्फॉर्म कीजिएगा कि यहाँ पे जो चेंज है लाइफ टाइम बर्निंग नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न लोगों का होता है कि क्या होगा अगले 3 साल में, 10 साल में, जब सारे टोकन ही जीरो हो जाएंगे मार्केट से। सबका ये प्रश्न है कि अगर बर्निंग किया तो सारे टोकन खत्म हो जाएंगे और फिर तो कॉइन रहेगा नहीं। तो बर्निंग की जगह यहाँ पे कंपनी का डिसीजन है कि 3% की जो फीस है वो डायरेक्ट वॉलेट से कट के लिक्विडिटी पूल में वापस चली जाए। यानी कि मार्केट में एक्सेस सप्लाई ना हो और बर्निंग से कॉइन जीरो तक जाने की, कॉइन की सप्लाई जीरो तक जाने की नौबत ना आए। सो हर ट्रांजैक्शन में 3% तक की फीस होगी। जो डिसीजन है कंपनी का, दैट वुड बी, जो फीस होगी 3% की ट्रांजैक्शन फीस, वो वापस चली जाएगी लिक्विडिटी पूल में ये कॉइन्स। सो लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी कौन प्रदान करेंगे? सो लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी प्रदान करेंगे यूजर्स, यानी कि जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होंगे, जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे होंगे, वो सभी लोग इस लिक्विडिटी पूल को ही लिक्विडिटी देंगे। तो आपके पास दो चीज है, आप खरीद सकते हैं लाइसेंस, लाइसेंस, और इस लाइसेंस के साथ आपको खरीदना है, आपको करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। जब भी आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लाइसेंस बाय करते हैं, जैसे हम मैक्स लोड बाय करते थे, वहां पे हमारे पास ऑप्शन था 5 अल्टीमा को फ्रीज करने का, 10 अल्टीमा को फ्रीज करने का, 20 अल्टीमा को फ्रीज करने का। और यहीं पे अब आपके पास ऑप्शन है, आप कितने अल्टीमास को फ्रीज करना चाहते हैं। तो आपके पास लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए आपके पास होगा फ्रीजिंग का फंडामेंटल, और मैक्सिमम 50 टोकन अ डे मार्केट में एंटर होंगे। ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे 50 टोकन इक्वल पार्ट्स में। अब जिसके पास, जिसने यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है अल्टीमा टोकन के द्वारा, जिन्होंने भी यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है अल्टीमा टोकन के द्वारा, उन सभी यूजर्स को स्प्लिट टोकन मिलेंगे। जी हाँ, स्प्लिट टोकन। ये स्प्लिट टोकन एक स्प्लिट होगा, जो स्प्लिट है वो आपको एक स्प्लिट टोकन मिलेगा। अब जिसके पास जितने स्प्लिट टोकन्स हैं, ये आपका शेयर होगा इस पूरे डिफाई प्लेटफॉर्म का। तो जितने भी टोकन्स अ डे रिलीज होंगे लिक्विडिटी पूल से, वो डिवाइड होंगे इस पूरे प्लेटफॉर्म पे। तो अगर हम देखें, ऑटोमेटिकली ये सारे स्प्लिट होल्डर्स के बीच में डिवाइड हो जाएंगे। स्प्लिट होल्डर्स कौन है? जिसके पास स्प्लिट टोकन है।
वो स्प्लिट होल्डर्स होंगे। और फॉर एग्जांपल 1 लाख जो अल्टीमास हैं वो लॉक्ड होंगे एससी पूल में। और यहाँ पे अगर हम देखें लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स होंगे 50 टोकन अ डे 2023 की जो डे कैपेसिटी है, जो इतना लिक्विडिटी पूल से टूट के या निकल के आएगा 2024 में, ये 25 टोकन अ डे हो जाएंगे। 3% की बर्निंग नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे इस टर्म को हम करेक्ट करेंगे, बर्निंग की जगह ये वापस लिक्विडिटी पूल में चले जाएंगे। कैसे आप अल्टीमा टोकन बाय कर सकते हैं? अल्टीमा टोकन बाय 3 तरीके से कर सकते हैं। एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, उसको होल्ड करना चाहे होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अप टू यू। दूसरा है स्प्लिट रिवॉर्ड्स। आप अपने स्प्लिट्स ले सकते हैं, यानी कि एक हिस्सा ले सकते हैं ब्लॉकचेन में। और तीसरा है अर्न वाया बिजनेस। आप बिजनेस के द्वारा अर्न कर सकते हैं। डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म का जो इस पूरे प्रोजेक्ट का है, इसकी शुरुआत 17/8/2023 को होने वाली है। कैसे आप अपने अल्टीमा टोकन्स लें? आपको लेना है स्प्लिट लाइसेंस। आपको स्प्लिट लाइसेंस चाहिए। स्प्लिट लाइसेंस के साथ अब आपके पास मैक्स लोड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट टर्म नहीं है। स्प्लिट लाइसेंस, अब आप स्प्लिट लाइसेंस 10 लाइसेंस, 10 का लाइसेंस ले सकते हैं, 20 स्प्लिट का लाइसेंस ले, 50 स्प्लिट का लाइसेंस ले सकते हैं। और जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, द मोमेंट यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे अगर आपने 50 स्प्लिट का लाइसेंस लिया है तो आप 50 स्प्लिट ही ले सकते, 51वां स्प्लिट नहीं ले पाएंगे। तो डेली टोकन रिवॉर्ड्स में होंगे यहाँ पे आपके पास। और इसी प्रकार से हर दिन जो रिलीज होंगे टोकन्स, ये इसी प्रकार से आपको प्राप्त होते जाएंगे। तो ये बहुत फास्ट है, इजी टू यूज है, इसमें कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम सिक्योरिटी है, और ये फुली ऑटोमेशन पे है अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लाइट पैक की, तो लाइट पैक इस प्रकार से है कि आपको एक स्प्लिट की लिमिट मिलती है, और आपके पास मौका होता है एक स्प्लिट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने का, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके एक स्प्लिट हासिल करने का। तो जब 110 यूरो का आप लाइसेंस लेते हैं, 110 यूरो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो आप का कॉस्ट पर स्प्लिट होता है 220 स्प्लिट का। और यहीं पे अगर आप देखें, जितने बड़े पैक पे जाते हैं, उतना कॉस्ट ऑफ अ स्प्लिट, एक स्प्लिट का जो कॉस्ट है वो कम होता जाता है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। सो आप फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा पैक, सबसे बड़ा जो पैक है 550,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अराउंड अबाउट हाफ अ मिलियन यूरो का। अगर इस पैक को आप अगर इस पैक को आप देखते हैं, तो आप यहाँ पे 1 लाख स्प्लिट्स की लिमिट पर हैं। 1 लाख स्प्लिट्स की लिमिट होती है आपके पास लाइसेंस में, और कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास 1 लाख स्प्लिट्स होते हैं। तो टोटल आपके पास लगभग 1 लाख स्प्लिट्स होते हैं। और अगर आप इससे डिवाइड करेंगे किसी तरीके से, तो ये आपकी कॉस्ट पर स्प्लिट जो होती है वो होती है ओनली एंड ओनली 11 यूरो। ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जो बहुत ही बड़ा बेनिफिट आप प्राप्त कर सकते हैं स्प्लिट लाइसेंस लेते समय। स्प्लिट के लाइसेंस को लेते समय आप अगर अल्टीमा से पे करते हैं, चाहे स्मार्ट कॉइन से पे करते हैं, कंपनी का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि स्मार्ट कॉइन को पावर देना। क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिनके पास पीएलसी, पीएलसी यू, पीएलसी सी, पीएलसी एक्स है, और उन लोगों ने स्मार्ट कॉइन में स्वैप किए हैं। कुछ लोगों ने होल्ड किया है, कुछ लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। सो मैक्सिमम कम्युनिटी स्मार्ट कॉइन पे अपनी नजर गड़ाए रखी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज ये हो सकती है कि 10 सेंट डॉलर पे स्मार्ट कॉइन एक्सेप्ट किया जाएगा इन स्प्लिट लाइसेंस। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अल्टीमेट टोकन की, तो अल्टीमेट टोकन 10,000 $10,000 यूएसडीटी पे एक्सेप्ट किया जाएगा स्प्लिट लाइसेंस को लेने के लिए।
ये बहुत आसान है आप सभी के लिए समझना। और स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा, जो भी मार्केट का XYZ प्राइस है उसी प्राइस पे आपको स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो लेजेंडरी प्रोमो है, अभी इसको छोड़ दीजिए, इससे भी जबरदस्त प्रोमो आ रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। और आपके लिए एक और बड़ा सरप्राइज है। सो वो हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे। आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे उस सरप्राइज के बाद। सो ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट हाल्विंग होगी वो अगली हाल्विंग होगी 2024 फरवरी। 1 फरवरी 2024 का एक्सपेक्टेड डेट है जहां पे नेक्स्ट हाल्विंग होगी। किस चीज की? लिक्विडिटी पूल से कितने टोकन्स टूट के मतलब निकल के मार्केट में अ डे आएंगे उसकी। सो 50 से लेके 25 टोकन्स अ डे। और आप सोच सकते हैं यूजर्स कितने ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस हाइपर डिफ्लेशन। अगर हम BTC और को अल्टीमा टोकन को देखें, खैर कंपेयर किया जा नहीं सकता क्योंकि बिटकॉइन की खुद की ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन इज ऑलवेज द किंग एंड क्वीन ऑफ द मार्केट। लेकिन एक स्टेटिस्टिकल डेटा को देखें तो बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन कॉइन्स की है और अल्टीमा 1 लाख टोकन्स है। एक्टिव यूजर्स जो हैं वो जो यूजर बेस है अल्टीमा का वो 2.8 मिलियन तक का है। और BTC का जो यूजर बेस है वो 50 मिलियन का है। सर्कुलेशन सप्लाई 20% से भी कम है अभी। और बर्निंग जो है, बर्निंग नहीं कहेंगे इसको, लिक्विडिटी पूल की कहेंगे। जो लिक्विडिटी पूल में जाएगा, जो मार्केट से कॉइन हमेशा कम 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 करता जाएगा। तो डेली सप्लाई जो है वो 50 अल्टीमा अ डे की होगी। और जबकि BTC में जो प्रोडक्शन रेट चल रहा है था पिछले वर्षों में, उसके हिसाब से एक स्टेटिस्टिकल डेटा है जो 900 बिटकॉइन डे प्रोड्यूस करता है। सो हाल्विंग 1 वर्ष में यहाँ पे अल्टीमा टोकन में, और BTC में 4 वर्षों में। सो नो वन इज कंपेयरिंग, नथिंग रॉन्ग। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटिस्टिकल डेटा दिखाया जा रहा है ताकि एक आइडिया लग सके। नो कंपैरिजन। सो 5 रूल है जो अहम है। सबसे पहला, बाय करना है आपको सबसे लो प्राइस पे, सेल करना है हाई प्राइस पे, तभी ये आप प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकंड है, आपको बाय करना है और होल्ड करना है टोकन को जब तक इसका जो प्राइस है 3 से 10 गुना बढ़ नहीं जाता। अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो ये रूल्स आप चाहते हैं तो ब्रेक कर सकते हैं। ये रूल्स बेस्ट केसेस के लिए हैं ताकि आप लंबे समय तक के लिए इस मार्केट में टिके टिके रहें, इस मार्केट का सबसे ज्यादा बेनिफिट लें। और कभी भी अपने टोकन्स को सेल ना करें लॉस में, क्योंकि जब आप अपने टोकन्स को लॉस में सेल करते हैं, कोई ना कोई है जो उससे प्रॉफिट बनाएगा। सो क्यों आप ना हो वो व्यक्ति जो अपने ही असेट से प्रॉफिट बनाए जबकि हम किसी और को बेनिफिट लेने दें। सो इसके बाद नेवर ब्रेक द गोल्डन रूल्स। और पैनिक और अर्जेंसी की वजह से इस गोल्डन रूल्स को ब्रेक बिल्कुल भी ना करें। सो यहाँ पे 4 चीजें हैं जो प्रेजेंट इकोनॉमिक्स और इस पूरे मार्केट का हिस्सा है। सबसे पहला एक्सचेंज। एक्सचेंज पे ऑलरेडी, यानी कि हालांकि ऑलरेडी अवेलेबल है अल्टीमा टोकन। साथ ही साथ रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स यानी कि जिसके पास जितने ज्यादा स्प्लिट्स हैं वो उतने ज्यादा रिवॉर्ड होल्डर है। थर्ड है वाउचर। वाउचर्स अगर आपके पास है देन यू आर गुड टू गो। एवरी मंथ आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड्स अगर आपके पास हैं, बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन जिन लोगों के पास है वो पूरे विश्व में ट्रैवल करके इसका उपयोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो एफिलिएट प्रोग्राम है, वो एफिलिएट प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से है कि आप सब यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम के तहत आप बहुत बड़ा बोनसेस हासिल कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पास डायरेक्ट बोनस है, टीम बोनस है, लीडर बोनस है, इन्फिनिटी बोनस है, रैंक बोनस है और डायमंड पूल बोनस है। देखिए, मैं डायमंड पूल आज आपको पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप क्रेजी हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि डायमंड पूल में क्या एडिशनल है
और इसी के साथ साथ रैंक बोनस जब आप समझेंगे, you will be out of your mind. So I'm waiting for the next PPTs, next presentations, जब हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे. सो बिल्डिंग इन 5 लेक्स, जो सॉरी 5 लेवल्स, अपने पहले 5 लेवल स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 15 लेवल का डायरेक्ट बोनस, डायरेक्ट एंड टीम बोनस का कॉम्पेंसेशन है. तो ये पूरा डायनामिक कंप्रेशन पे चलता है. अगर कोई भी अकाउंट इनएक्टिव है, इन बिटवीन कोई भी अकाउंट ऐसा है जो एक्टिव नहीं है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो अकाउंट रिसीव नहीं करेगा कॉम्पेंसेशन को, और वो स्किप कर दिया जाएगा अप लाइन पर. लीडर बोनस जो है दूसरे लेवल से लेके 5वें लेवल तक का बोनस है, जो एक्स्ट्रा 10% आपको प्रदान करता है अगर आप एक्टिव हैं और हमेशा अपने रैंक्स को अपग्रेड कर रहे हैं. अब सबसे न्यू टर्म जो आ रहा है वो है रैंक वेरिफिकेशन. बी वेरी केयरफुल. हर एक रूबी के बाद सारे रैंक्स के ऊपर कंपलसरी केवाईसी है. केवाईसी के अलावा एक न्यू कंप्लायंस डिपार्टमेंट रिक्रूट किया जा रहा है, एक न्यू कंप्लायंस टीम बन रही है. और इस कंप्लायंस टीम का काम होगा कि पूरे नेटवर्क में जितने भी फेक अकाउंट्स हैं, कुत्ते बिल्लियों के अकाउंट हैं, परिवार वालों के अकाउंट हैं, राइट, और जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके ब्लॉकिंग की तैयारी करना. सो यहाँ पे आप 100 यूरो से लेके अप टू सॉरी अप टू 10 मिलियन यूरो रैंक बोनसेस ले सकते हैं. एंड टोटल जो बोनसेस हैं वो अप टू 20 मिलियन यूरोस जाते हैं, और ये सारे जो बोनसेस हैं वो आप प्राप्त करते हैं यूरो में. रैंक बोनसेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. सो लेट द न्यू प्रेजेंटेशन कम, तो वहां पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. ओके. सो डायमंड इन्फिनिटी बोनस है. डायमंड इन्फिनिटी बोनस हर उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो डायमंड रैंक को क्वालिफाई करता है. अगर वो एफिलिएट करने का प्लान करता है, एफिलिएट करने का निर्णय लेता है, 15% से लेकर 23% तक का जो डायमंड इन्फिनिटी बोनस है वो आपको एक्स्ट्रा प्राप्त होता है डिसगार्ड और मतलब रैंक बोनसेस और लेवल बोनसेस के अलावा. ये कंप्रेशन में है. अगर आप 3 लेवल पे बिजनेस कर, अपने फर्स्ट 3 लेवल्स पे ऑन टू टीम्स के साथ, मिनिमम 2 टीम्स के साथ बिजनेस करते हैं 5,000 यूरो का एवरी मंथ, तो आप क्वालिफाई होते हैं डायरेक्ट डायमंड इन्फिनिटी के लिए. जो न्यू डायमंड्स हैं, जो न्यू न्यू डायमंड्स बनते हैं, उनके लिए पहले मंथ का क्वालिफिकेशन फ्री है. यानी कि अगर आप इस मंथ डायमंड आपने क्वालिफाई किया, ओ यू आर रेडी टू गो. आपको कोई भी टर्नओवर इसको अचीव करने के लिए नहीं करना है. सो इसके साथ साथ वर्ल्ड पूल बोनसेस हैं. वर्ल्ड पूल बोनसेस का मतलब है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली जो वर्ल्ड टर्नओवर हो रहा है, पूरे विश्व का टर्नओवर हो रहा है, इस पूरे विश्व के टर्नओवर में एक हिस्सा ले सकते हैं. पूरे विश्व के टर्नओवर में अपने आप को शामिल कर सकते हैं. और ये बड़े से बड़े बोनसेस भी आप में, जो पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर है उसमें 2% से लेकर 5% के भागीदार बन सकते हैं. बिजनेस प्लान कुछ इस प्रकार से है कि आपको अपने अकाउंट को हर महीने एक्टिवेट करना है, या तो फर्स्ट लाइन रजिस्ट्रेशन से या पर्सनल बाइंग से. सो क्या बेसिक चीज है इस एफिलिएट प्रोग्राम में? आपको यूज करना है प्रोडक्ट इफ यू लाइक इट. अगर आपको लगता है इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ सबसे बेहतर है, आप रेकमेंड कर सकते हैं बिजनेस आइडिया को इफ यू वांट. और एट लास्ट यू बिकम अ डायमंड. आप डायमंड बन सकते हैं, डायमंड रैंक को हासिल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, और उसके बाद आप ये सारे बोनसेस को अवेल कर सकते हैं. तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपकमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. मैं एटलीस्ट हमेशा उन प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगा जो प्रेजेंट है.
हम हमेशा डिस्कस करेंगे फ्यूचर स्ट्रेटजीज के बारे में। लेकिन अभी फिलहाल जब तक डीफाई प्लेटफॉर्म शुरू होता है, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंट है, जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, एग्जिस्टिंग पोर्टल्स जो प्रेजेंट है, उससे कितना बड़ा काम किया जा सकता है। 17 तारीख, 17 अगस्त, इसको भूलिएगा नहीं। और डेबिट कार्ड्स अगर किसी के पास नहीं है, तो जिनके पास भी ओल्ड पीएलसी डेबिट कार्ड्स थे, वो सभी लोग डेबिट कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। वो सभी लोग डेबिट कार्ड का हिस्सा बन सकते हैं। सो Recording stopped. यहाँ पे आज हमारे साथ राजू पटेल जी हैं। यहाँ पे हमारे साथ राजू पटेल जी नहीं है, सिद्धू पिल्लई जी नहीं है। सो यहाँ पे मैं चाहूंगा एटलीस्ट कोई एक लीडर आए एंड टेक ओवर करे मीटिंग को, ताकि हम लीडर्स से रिव्यू ले सकें एंड देन वी कैन क्लोज। अगर हिमांशु जी ओके हैं, हिमांशु जी हैं यहाँ पे। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है सर? यस सर। ओके ओके। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पे न्यू पार्टनर्स हैं जो आज इस प्रेजेंटेशन को पहली बार सुन रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय निकाल के आज इस बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन को उन्होंने सुना है, समझा है। और मे भी मुझे लगता है कि शुरुआत में जब हम पहली बार किसी टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो हो सकता है हमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं यहाँ पे साथियों आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे जिस भी किसी व्यक्ति ने इनवाइट किया है, तो आपको उनसे एक बार दोबारा से मिलना है और दोबारा से मिलने के बाद इसको ब्रीफली समझना है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो इस प्लेटिन वर्ल्ड के 15 महीने का स्टूडेंट हूं, और सुमित सर, ललित सर, स्वामी जी, यश आके सर, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, तरुण रावल जी, राजू पटेल जी, मैनी मोर लीडर्स हैं जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। और फिर वो एक एक स्लोगन है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो ये स्लोगन है, ये बहुत अच्छा स्लोगन है। तो साथियों अभी जैसे कि सर ने कहा है थोड़ा सा लीड संभालने के ऊपर, तो जैसे कि हम सर से बहुत कुछ सीखते हैं और सर के जैसा ही बनना चाहते हैं। इंग्लिश अभी मेरी इतनी हाई फाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सीखेंगे तो ये भी काम कर जाएंगे। और अगर सर की इजाजत हो तो सर मुझे कहते हैं आगे लीड करना है, तो मैं उस हिसाब से आगे इनवाइट कर लूंगा। यस प्लीज, आप एटलीस्ट 2 लीडर्स को इनवाइट करें, ताकि हम जो ओके। पावरफुल लीडर्स हैं उनका रिव्यू लें, और उसके बाद हम आगे बढ़ें। जस्ट एक बार वापस मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पिंग हुआ है, तो मैं वापस इस क्वेश्चन की क्लैरिटी दे देता हूँ। हालांकि हम रोज एक ही क्लैरिटी दे रहे हैं, बट 17 अगस्त तक हम भी बाध्य हैं इस क्लैरिटी को देने के लिए। ड्यू टू ऑल द रीजंस, कंपनी ने इस पूरे स्ट्रक्चर को, क्योंकि मैंने इस मीटिंग में उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, मैं वापस कर देता हूँ। ड्यू टू ऑल द रीजंस, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम एवरीथिंग, वो बहुत खराब रहे थे। बिकॉज बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हुई थी नेटवर्क पार्ट में। टेक्नोलॉजी पार्ट वाज गुड, बट नेटवर्क पार्ट में बहुत सारे मिसकैलकुलेशंस हुए, मिस हैपनिंग्स हुई थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, और उस वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इनएक्टिव इनएक्टिव रहे हैं पिछले कुछ समय में। तो कंपनी का डिसीजन है कि फ्रॉम 17 ऑफ अगस्त इस पूरे स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर किया जाए, यानी कि एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी। जो एक्टिव लीडर्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिनको शुरू करना है न्यू प्लेटफॉर्म के साथ वो शुरू कर सकते हैं। ऑल द ओल्ड स्ट्रक्चर्स, टीम्स, प्लेटफॉर्म, कंपनी, वेबसाइट, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अब आपके पास मौका है कि आप अपने चुनिंदा व्यक्ति के साथ, चुनिंदा लीडर के साथ बहुत क्लोजली, बहुत निकट होके काम कर सकते हैं। तो अब आपके पास मौका है कि आप
बिल्कुल न्यू टीम बिल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप सीरियस हैं तो। अगर आप इस डीफाई के प्लेटफॉर्म को, अगर इस इस पूरे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म को समझ पाए हैं और इसमें अग्रसित होना चाहते हैं, सो आपके पास अब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप रीस्टार्ट कर सकते हैं और आपके सबसे क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, लीडर्स, एक्टिव नेटवर्क के साथ आप हाथ मिला सकते हैं। यू कैन जॉइन हैंड्स टुगेदर। इसी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सिलेक्टेड वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं, सो वहां पे एक मैं थोड़ा सा अटकता हूँ, बिकॉज एक शब्द भी इस चीज में इट कैन मीन अ डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एथिकली बिल्ड करें और हम उन लोगों के साथ कनेक्ट हों जो सीरियस हैं इस जितना आप सीरियस हैं उतना ही वो सीरियस है, या आपसे ज्यादा। या आपको ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मुझे मार्गदर्शन दे सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता है, जो लंबे समय से इस प्लेटफॉर्म पे, जो लंबे समय से रेगुलर कैमरा उसके सामने अपने फ्रंट में आ रहा है। जब कंपनी का सबसे टर्बुलेंस टाइम था, वो कौन सा ऐसा लीडर है जो खड़ा था कंपनी के साथ, जो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता, कभी भी कोई गारंटी वारंटी और मिसहैपनिंग्स नहीं करता। कौन से ऐसे वो लीडर्स हैं जो सबसे एथिकल है हमेशा। ऑफ कोर्स ऑन द टॉप एवरीवन इज गुड, बट आप किसके साथ काम करना चाहते हैं, आप किसके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन वो व्यक्ति है जो आपको लगता है जो सबसे ऑनेस्ट है, सबसे ट्रू है आपके साथ, उसके साथ आप शुरू करें। और मेरा हमेशा ये सजेशन रहेगा, जिसके साथ आपने ऑलरेडी अपनी जर्नी शुरू की है उसके साथ जरूर से जरूर वार्तालाप करें और उनका भी सपोर्ट लें, सब साथ में मिलके करें। एवरीवन शुड बी इक्वल, एवरीवन शुड कंबाइन एंड जॉइन देयर हैंड्स। हमें कोई यहाँ पे वॉर नहीं करनी है, बट हमें अपने एग्जिस्टिंग लेवल्स को अपग्रेड करना है, हमें अपने एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल को, हमें अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज को, हमें अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इवन जो कि जिनके पास स्मार्ट कॉइन्स हैं, उन सभी को पावर देनी है। क्योंकि जब डीफाई प्लेटफॉर्म शुरू होगा, अभी फिलहाल हमें ये दिख रहा है कि सबसे ज्यादा पावर जो है वो डीफाई प्लेटफॉर्म के लाइसेंसेस से, क्योंकि वहां पे स्मार्ट कॉइन यूज होने वाला है एंड द यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट कॉइन वुड बी अप्रतिम। तो एक नेक्स्ट लेवल यूटिलिटी होगी। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू टू दिस प्लेटफॉर्म, और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि जॉइन हैंड्स विद ऑल द बेस्ट पीपल यू नो इन द नेटवर्क, बट ऑफ कोर्स एथिक्स को ना भूलें। उससे जरूर एक बार बात करें। हाँ, अगर कोई आपका अपलाइन इनएक्टिव है, नेगेटिव है, जूम पे नहीं आता है, फिजिकल मीटिंग्स नहीं करते हैं, ऐसा कोई भी प्लस माइनस है, देन इट्स ओके, यू कैन चूज। बट मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है आपसे कि आप का गोल क्या है, फर्स्ट। सेकंड, उस गोल को अचीव करने में रियली कौन हेल्प कर सकता है, दैट्स इट। यू कैन जॉइन देम। थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी।